देवता की कृपा कैसे प्राप्त करें, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। जो दर्शक इस चैनल से पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं उनसे निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं। वंश या कुल की देवी व देव को कुल देवी या कुल देव कहते हैं। दोनों में से किसी के लिए भी सामान्यतः कुल देवता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अपने परिवार के इतिहास से संबंधित व परिवार की परंपराओं के अनुसार कुल देवता के मंदिर होते हैं। विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुल देवी या कुल देव का विशेष पूजन अर्चन होता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हिंदू व जैन धर्म में कुल देव या कुल देवी का पूजन किया जाता है। वर्षों से अपने वंश व कुल के लोगों को संगठित कर कुल देवी व कुल देव की स्थापना की जाती है। वह स्थान उस वंश व कुल के लोगों का मूल स्थान होता है। प्राचीन काल में मंदिरों में गोत्र, नाम, पते आदि का संग्रह होता था। जिस प्रकार गंगा किनारे पंडे सब अंकित करते रहते हैं, उसी प्रकार से गोत्र, नाम, पते आदि का संग्रह होता था। विभिन्न गोत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न कुल देव व कुल देवी होती है। बहुत से व्यक्तियों को यह पता नहीं होता है कि उनका कुल देवता कौन है। कुल देवता का पता अपने गोत्र के अनुसार अपनी पारिवारिक व सामाजिक परंपरा के द्वारा कर लेना चाहिए। बहुत से परिवार अपने कुल देवता के मूल स्थान पर मुंडन आदि करते हैं। हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज माने गए हैं। उनके गोत्र का निर्धारण भी उन्हीं ऋषियों के नाम के आधार पर हुआ है। विभिन्न गोत्रों के लोग भिन्न भिन्न ऋषियों की संतान माने गए हैं। मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वह ऋषि व ऋषि पत्नी कुल देव या देवी के रूप में पूजे जाते हैं। कुल देवता की पूजा करने से परिवार व कुल का कल्याण होता है। इष्ट देवता व कुल देवता अलग अलग हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं। इष्ट देवता किसी व्यक्ति का अलग होता है, परंतु कुल देवता पूरे कुल का एक ही होता है। कुल देवता नकारात्मक शक्तियों से परिवार की रक्षा करते हैं। जब कोई परिवार कुल देवता को नहीं मानते या उनका पूजन नहीं करते हैं, तो शने शने उस परिवार का सुरक्षा चक्र हटने लगता है और परिवार में अनेक बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा, दुर्घटनाएं आदि होने लगती है। परिवार की उन्नति रुक जाती है। आपसी कलह, नैतिक पतन, अशांति, स्वास्थ्य हानि आदि होने लगती है। कुल देवता का पूजन नहीं करने से परिवार पर अविचार प्रयोग आसानी से हो सकता है और जीवन नरक बन सकता है। सामान्य तौर पर कुल देवता का पूजन न करें तो भी चलता है, परंतु होली व दिवाली पर कुल देवता का विशेष पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम गोत्र सप्त ऋषियों के नाम से प्रचलन में आए थे। इनका शतपथ ब्राह्मण और महाभारत आदि ग्रंथों में उल्लेख है, परंतु इनमें विभेद भी है। अतः ऋषियों के नाम के अनुसार कुल मिलाकर 11 गोत्र माने जाते हैं। ये इस प्रकार हैं: गौतम, भरद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और कृतु। इस प्रकार से 11 गोत्र हो जाते हैं। आगे चलकर ये और बढ़ते गए। कुल देवता यदि स्वप्न में दिखाई दें तो शुभ व अशुभ दोनों ही प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। स्वप्न में उनका पूजन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके द्वारा प्रसाद प्राप्त करना इत्यादि शुभ संकेत होते हैं। परंतु यदि कुल देवता नाराज है तो स्वप्न में उनकी मूर्ति खंडित होना, कोई श्राप देना,
उनकी मूर्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचना, मूर्ति में आग लगना, मंदिर खंडित होना आदि दिखाई दे सकते हैं। परिवार में कोई भी मांगलिक कार्य हो या अन्य कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें उनको आमंत्रित करना, उनको भोग लगाना, उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करना आदि सब किया जाए तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी विवाहित महिला का कुल देवता उसके ससुराल के अनुसार होता है। किसी गोद गए हुए व्यक्ति का कुल देवता भी गोद लेने वाले परिवार के अनुसार होता है। परिवार के कुल देवता को अर्पित किया गया प्रसाद प्रायः परिवार के सदस्य ही ग्रहण करते हैं। यदि किसी परिवार में क्लेश चल रहा हो, लगातार रोग उत्पन्न हो रहा हो, धन की कमी चल रही हो, धन की बरकत नहीं होती हो, विवाह आदि मांगलिक कार्य में बाधाएं आ रही हो तथा वंश वृद्धि में बाधाएं आ रही हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि अवश्य ही कुल देवता का कोई प्रकोप है। उनके मूल स्थान में जाकर अर्थात मूल मंदिर में जाकर वहां विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि घर में ही पूजन करना हो तो भी कर सकते हैं, परंतु एक वर्ष में एक बार तो पूजन मूल स्थान में जाकर करना ही चाहिए। गणपति आदि देवताओं का पूजन करने के बाद कुल देवता का विधिवत पूजन करें। कुल देवी के लिए एक विशेष मंत्र का जप भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद नमः। कुल देव के लिए इस प्रकार का मंत्र जपें: ओम कुलेश्वराय नमः। मंत्र की 11 माला नित्य 3 दिन में जप लें। 3 दिन तक जपें 11 माला नित्य। माला यदि लाल मूंगे की हो तो अच्छा है, अन्यथा कोई भी माला ले सकते हैं। यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को 3 दिन करना है। तत्पश्चात संपूर्ण पूजन सामग्री जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए या कहीं किसी पेड़ में विसर्जित कर देनी चाहिए। इस प्रकार से कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह कृपा प्राप्त होती है। कुल देवता व पितरों में अंतर होता है। कुल देवता परिवार के गोत्र व परंपरा के अनुसार होते हैं और पितर परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। इनका कोई दोष हो तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर दोष का निर्धारण कर लें। दोष के अनुसार उपाय करें। जो व्यक्ति ब्रह्म साधना कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, उनको यह सब भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने मार्ग पर चलते रहें। उनकी साधना उच्च श्रेणी की होती है। अन्य सामान्य परिवारों व व्यक्तियों के लिए कुल देवता का पूजन आवश्यक होता है। इस प्रकार से निरंतर चल रही बाधाओं का निवारण हो सकता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यदि उपयोगी साबित हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आप कमेंट करते रहें, इसको शेयर भी करें जिससे अन्य व्यक्तियों के लिए ये काम आ सके। आज इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।